ये हम पिछले 5-6 हफ्तों से देख रहे हैं कि जैसे ही मंडे आता है, वीक शुरू होता है और उस दिन जैसे शेकी हो जाता है कॉन्फिडेंस सारे इन्वेस्टर्स का, और एकदम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हम इंडेक्स में भी देखते हैं, शायद वॉल्यूम भी बहुत बड़ी हद तक निकल जाता हो। तो ये सूरत हाल क्यों तवातुर के साथ पेश आ रही है? बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है कि पिछले 5-6 हफ्तों से जो मंडे का दिन है वो मार्केट के लिए बहुत ही बदतरीन दिन रहा है। हमने ये देखा है कि अगर हम पिछले 1-1.5 महीने से स्टार्ट करें तो 2 मार्च को हमने देखा था, जब हम पहले दिन वापस आए थे, जब उन्होंने 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने जब हमला किया था, तो उस दिन सारे मार्केट ने अपना सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा था, 15-16 हज़ार पॉइंट डाउन थी। फिर 9 मार्च को हमने सेम चीज़ देखी कि जी मार्केट 6-7% डाउन हुई थी। तो ये आई थिंक मंडे का जो सिलसिला है ये मार्केट के लिए काफ़ी अनलकी रहा है काफ़ी दिनों से। ऑफ कोर्स इसकी जो वजूहत वो यही हैं कि जी जो ओवर द वीकेंड जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स मिलते हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की एस्केलेशन हो रही होती है, तो उसके अंदर फिर जब मंडे मॉर्निंग को लोग जब आते हैं तो वहाँ पे जनरली एक रिस्क ऑफ का सेंटिमेंट होता है। आप रिकॉल करें कि इवन जब हम ईद के बाद जो हमारी छुट्टी थी मंडे को, तो उस टाइम पे भी ट्रम्प साहब ने एक अल्टीमेटम दिया हुआ था 48 घंटे का। आई थिंक मार्केट के लिए एक बहुत बुरा दिन होता, मगर हमारी आई थिंक किस्मत थी कि उस दिन छुट्टी, और जब हम मंगल के दिन सुबह आए तो उस टाइम पे एक और ट्वीट आ चुकी थी कि जी जो 48 घंटे का जो डेडलाइन है वो हमने 5 दिन के लिए आगे कर दिया। तो आई थिंक मार्केट ने उस दिन रिकवर कर ली थी। सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स आते हैं और जो मार्केट झूले लेती है अप एंड डाउन उन ट्वीट्स के ऊपर, अब मार्केट्स पे भी थोड़ा सा असर जो है उन स्टेटमेंट्स का कम होता जा रहा है। और आई थिंक जो मार्केट के जो पार्टी कंक्लूजन पे पहुंचते जा रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है, ये जो जंगी सूरत हाल है, इससे ज़ाहिर है इसकी रेजोल्यूशन या इसमें से निकलना मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो आई थिंक वो भी आई थिंक मार्केट्स के लिए एक वरीइंग साइन है कि जी अब जो स्टेटमेंट्स की जो इफेक्टिवनेस है, कि जी अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आता भी है तो मार्केट उसको डिसरिगार्ड कर रही है। सही। तो मुस्तफ़ा भाई, अब इसकी रिकवरी के लिए क्या करना होगा? कोई स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है मार्केट की तरफ से, या फिर हालात का ही इंतज़ार करना होगा कि जब ये जंग वाला मामला थोड़ा स्लो डाउन होगा, चीज़ें रूटीन की जानिब जाएंगी, तभी ये मार्केट ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में आएगी? जी बिल्कुल, आई थिंक देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो हमेशा से वीकनेस वो कमोडिटी प्राइसेस ही रही है। तो आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, वो हमारे लिए बड़े मायने रखती हैं। हमारे सारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $16 अरब के हैं, जो ज़्यादा हमें बफर नहीं देते कि हम एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ हाई ऑयल एंड गैस प्राइसेस को बर्दाश्त कर सकें। तो इसकी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है पाकिस्तान के लिए, ज़ाहिर है वो महंगाई पे आपको नज़र आएगा, फिर आपको एक्सटर्नल अकाउंट पे आपको नज़र आएगा, और फिर आपको ज़ाहिर है शरह सूद में भी शायद नज़र आया आगे जो पाकिस्तान जो है दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है अगर ये रिजॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज हमारा मोर देन 90% जो हमारा तेल है और जो हमारी एलएनजी है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है। तो इसका बंद होना हमारे लिए तो एक बहुत एक्सट्रीम इवेंट है। और हमें पता है कि जी कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, तो हमारी एलएनजी अब नहीं आएगी। तो आपको अब जो आपके जो एलएनजी प्लांट्स लगे हुए हैं जो अराउंड 20% आपकी बिजली पैदावार करते हैं, तो वो अब बंद होंगे। जो आपकी जो इम्पोर्टेड कोल के प्लांट्स हैं, तो इम्पोर्टेड कोल की भी जो सप्लाई है वो भी हो सकता है कि कुछ मुतासर हो। तो फिर ये हो सकता है कि आपको या तो लोड शेडिंग करनी पड़े, या आपके जो फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं जो महंगी बिजली बनाते हैं आपको वो चलाने पड़ें। तो उससे ज़ाहिर है बिजली के रेट्स पे भी शायद इम्पैक्ट आ सकता है। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है एक यूनिक सिचुएशन में है। एंड आई थिंक जो स्ट्रैटेजी आपने बात करी कि क्या हो सकती है, देखिए मार्केट लेवल पे तो स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी बना सकते हैं, मगर एक कंट्री लेवल पे हमें एक स्ट्रैटेजी ज़रूर नज़र आ रही है कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन रोल का अदा करने की कोशिश कर रहा है, और वो इस सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह करे ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब हों, मगर ज़ाहिर है अभी तक जो नज़र आ रहा है कि सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है।
और मुस्तफ़ा साहब, जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जिस तरह कॉन्फिडेंस इस पूरी सूरत हाल में कम हुआ है, या अगर फाइनेंस निकालने की थोड़ी सी कोशिश उन्होंने की है, तो अब उनका वो स्टेट ऑफ माइंड कैसे तब्दील होगा? वो भी हालात के ही साथ साथ होगा, या उसके लिए भी कोई एफ़र्ट्स पाकिस्तान को, स्टॉक मार्केट को, या कुछ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स को करनी पड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए, आई थिंक जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो ध्यान है ना, आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर जो नेट सेलिंग मार्केट में कर रहा है वो पिछले अब काफ़ी टाइम से कर रहा है। तो इवन बिफोर ये कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट भी नहीं हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टर जो है जो जनरली पाकिस्तान के अंदर नेट सेलर रहा है हमारी एक्विटी मार्केट से। तो देखें, विद रिगार्ड्स टू कि जी फॉरेन इन्वेस्टर वापस कब आए, अभी तो आई थिंक ज़्यादा जो बड़ा इशू है, बिकॉज अगर आप आज की मार्केट की मंदी में देखें या पिछले 2-3 दिन की मंदी जो देखें, तो वो जनरली लोकल इन्वेस्टर्स की सेलिंग से आ रही है, रादर देन कि जी फॉरेन इन्वेस्टर उसको ड्राइव कर रहा हो। तो पहले तो हमने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो आपने पहले लोकल इन्वेस्टर को देनी है। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इसके अंदर जो मार्केट लेवल पे कोई स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल है, बिकॉज जो तो असरात हैं कि जी अगर डॉलर या तेल जो है अगर $150 पर बैरल है, तो उसका जो इम्पैक्ट है एक्सटर्नल अकाउंट पे, महंगाई पे, शरह सूद पे, जो कंपनीज की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, जो कंपनी के सप्लाई चेन्स जो डिसरप्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं मार्केट लेवल पे चीज़ें करना मुश्किल है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ ऑफन टाइम्स इस तरह के भी तज्ज़िए आते हैं कि जी मार्केट को हम फ्रीज़ कर दें या बंद कर दें। वो हमने ज़ाहिर देखा है कि जी 2008 में भी हमने मार्केट को बंद कर दिया था 90 दिन के लिए, जब हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और मार्केट जो है काफ़ी उससे मुतासिर हुई थी। मगर उसका हमने यही देखा था कि उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट मार्केट पे और कॉन्फिडेंस पे फिर बहुत सालों तक रहा था। तो आई थिंक उस तरह की जो मेजर्स हैं आई थिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। मार्केट को आप फुली ओपन रखें, फुली फंक्शनिंग रखें, और जो नेचुरल प्राइस डिस्कवरी है आप उसको आने दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।